अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ विद स्मार्ट लर्निंग। हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 कर रहे थे और 3.5 के हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कर दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं वो देखते हैं। ऑलमोस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस। 9 के बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर है जी 10, एक्सरसाइज 3.5 3.5 है जी। और क्वेश्चन नंबर है जी 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो कहता है इंटीग्रल 2x -1 ओवर x -1 x -3 dx। ठीक है, ये आपका पास क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसको करना है चेंज। आपने इसको चेंज किसके अंदर करना है? पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर करना है। मैं लिख देता हूँ चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी, चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आपने क्या करना है? इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए 2x -1 ओवर x -1 x -3, ठीक है, इज इक्वल टू a x और प्लस b x -1 प्लस c x -2। ठीक है, इस तरह से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये अब आपने डू यूर सेल्फ आपने खुद करना है। मैंने क्वेश्चन आपको बना के दे दिया। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है? इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम के साथ लेंगे तो इसकी कुछ चीज़ें कटिंग हो जाएंगी। तो ये ऑलमोस्ट सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके पास इंटीग्रल 5x ओवर 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर x स्क्वायर -1 2x प्लस 3 dx। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x नहीं 5x स्क्वायर इंटीग्रल 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर ये आएगा x -1 x प्लस 1। ठीक है, एक दफ़ा x प्लस 1 और एक दफ़ा x -1। ठीक है, जब हम x प्लस 1 को और x -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये आ गया 2x प्लस 3। अब आपने इसको क्या करना है? चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने इसको चेंज करना है अब पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये आएगा जी 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6
over x minus 1, x positive 1, x minus 1, 2x plus 3। तो ये आ गया जी आपके पास इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, डू यूर सेल्फ। मैंने आपको बना के दे दी है, अब आपने इसका एलसीएम लेके इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहता है जी इंटीग्रल 4 प्लस 7x ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर 2 माइनस 3x 2 प्लस 3x 2 प्लस 3x dx। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसको हम, बल्कि ये एक्स स्क्वायर है, एक दफा हम इसको 1 के साथ लिखेंगे, एक दफा हम इसको स्क्वायर के साथ लिखेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बेटा ये 4x 4 प्लस 7x चेंजिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया 4 प्लस 7x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 2 प्लस 3x। ये आपके पास आ गया 2 प्लस 3x प्लस बी आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स प्लस सी आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास एलसीएम कटने के बाद ये आएगा 4 प्लस 7x इज इक्वल टू, वैल्यू आएगी आपके पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद बी की वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स प्लस सी की वैल्यू आएगी आपके पास 2 प्लस 3x। ठीक है, तो अब आपने इस a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू को अगर हम x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x रखते हैं, ठीक है, तो ये x की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी -2/3, -2/3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू तो 4 प्लस 7 -2/3 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 1/1 माइनस
2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4 माइनस 14/13, 14/3, पर ए की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी जब कटिंग होगी एलसीएम आएगा, ये 2/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 1/9। ठीक है, ये आएगी। तो अब ए सिंपल एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं, ये आएगा -2/3 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई, ये 3 इससे कट जाएगा, तो 3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया, ए की वैल्यू आपके पास आ गई -6। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई। तो सेकंड वैल्यू आपने फाइंड करनी है। नाउ पुट बी, नाउ पुट x is equal to -1 in equation number 1। ठीक है, 4 + 7 -1 और इज इक्वल टू c 2 + 3 -1, और ये आ गया 4 - 7 इज इक्वल टू c 2 - 3। ठीक है, तो ये आ गया जी -3 इज इक्वल टू -c इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, नाउ evaluating by coefficient of x square, आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के हिसाब से इसको एवेलुएट करना है। नाउ इक्वेटिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बोथ। ठीक है, तो ये आएगा a + 3b इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या आती है -6 + 3b इज इक्वल टू 0। 3b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपने क्या करनी है, पुट करनी है मेन इक्वेशन के अंदर। तो ये हम इसके अंदर पुट करते हैं जी। 4 + 7x 2 + 3x x 1 + x का स्क्वायर, ये आ गया जी -6 2 + 3x प्लस 2/1 + x प्लस 3/1 + x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस पे इंटीग्रल लगाते हैं। तो जब हम इस पे इंटीग्रल लगाएंगे, ये -2 + 3x प्लस 2/1 + x प्लस 3/1 + x के। ठीक है, अब ये इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर बनाना है, तो उसको बनाने के लिए अब मैं यहाँ पे अगर 2 बाहर ले जाऊँ
ठीक है, -2 बाहर ले जाऊं तो ये आएगा 3, यहाँ पे 3 आएगा, 3/2 + 3x dx प्लस 2 1 + 1 + x प्लस 3 बाहर ले जाएं अगर तो 1 + x² - 2। ठीक है, इसका आएगा -2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 + 3x प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 3 1 + x -2 + 1 + c -2 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी आपका -1। इसका आंसर आएगा -2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 + 3x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x -3 1 + x प्लस c। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। ये थी हमारी जी एक्सरसाइज नंबर 3.5। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।